Hello everyone, I hope you guys are doing great. I'm Advocate Govind Parashar and in this video I'm going to cover what is the basic difference between a bill, act and ordinance. So अगर हम सबसे पहले बात करें कि बिल क्या होता है तो पार्लियामेंट में कोई भी अगर रॉ ड्राफ्ट जो है पेश किया जाता है डिस्कशन के लिए, जिस पर पार्लियामेंट का लोअर हाउस अपर हाउस दोनों डिस्कशन करते हैं, तो उसको कह दिया जाता है बिल। जैसे कि अभी रिसेंटली पेश किया गया है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो किसी भी तरीके का कोई भी ड्राफ्ट अगर पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए लाया जा रहा है विद इंटेंशन टू क्रिएट इट एज एन एक्ट, तो वो बिल है, ठीक है। वहीं जो हम एक्ट की बात करें तो एक्ट को हम मान सकते हैं कि बिल ही की एक सेकंड स्टेज है, जिसमें क्या होता है कि बिल पार्लियामेंट में पास किया जाता है, पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, और जब लोअर हाउस और अपर हाउस पार्लियामेंट के उसको जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और अगर प्रेसिडेंट उसको कंफर्मेशन दे देता है, प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है, तो वही जो बिल था वो कन्वर्ट हो जाता है एज एन एक्ट, जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जिसकी लीगल बाइंडिंगनेस होती है, और वही जो है एक्ट कहलाता है, और उसी को हम लॉ एज अ लॉ ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है। अब तीसरी चीज जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्डिनेंस। सो व्हाट इज ऑर्डिनेंस, ठीक है। ऑर्डिनेंस, जब ऑर्डिनेंस पास करने की पावर दो लोगों के पास है, अगर बात करी जाए सेंट्रल लेवल पे तो वो है प्रेसिडेंट के पास पावर दी गई है आर्टिकल 123 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और वहीं अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर को पावर दी गई है आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कोई भी ऑर्डिनेंस कब पास हो सकता है, तो कोई भी ऑर्डिनेंस जब पास होता है जब दोनों हाउसेस या दोनों में से कोई एक हाउस जो है वो उसका सेशन नहीं चल रहा होता, क्योंकि पार्लियामेंट के सत्र चलते हैं। अब हर समय में पार्लियामेंट का सत्र जरूरी नहीं है कि वर्किंग कंडीशन या एक्टिव जो सेशन है वो चल रहा हो। तो जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई अर्जेंट लॉ बनाना होता है, या फिर कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ जाती है किसी या कोई अर्जेंट एक्शन लेना रहता है, तो उस केस में अर्जेंसी के बेसिस पर जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। तो कोई भी अगर मान के चले इन एब्सेंस ऑफ अगर सेशंस जो है वो पार्लियामेंट के नहीं चल रहे हैं, जो कि जैसे सेशंस में ब्रेक रहता है, तो अगर ड्यूरिंग दैट ब्रेक अगर कोई ऐसी जरूरत आ जाती है, कोई ऐसी अर्जेंसी आ जाती है कि आपको तुरंत इंस्टेंट लॉ बनाने होते हैं, तो उस सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस इश्यू करते हैं। लेकिन ऑर्डिनेंस इश्यू करने की कंडीशन ये है कि ये यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही किया जाएगा। जब यूनियन कैबिनेट रिकमेंड करता है तभी ये ऑर्डिनेंस बनाया जाएगा प्रेसिडेंट के थ्रू, और इसमें कंडीशन भी ये है कि एक बार प्रेसिडेंट अगर कोई ऑर्डिनेंस पेश कर देते हैं तो उसकी वैलिडिटी 6 महीने और 6 वीक्स तक होती है, यानी कि 6 महीने 6 वीक। 6 वीक का टाइम इसलिए है कि अगर कोई भी ऑर्डिनेंस पास होता है तो उसको 6 वीक के अंदर ही अंदर जो है पार्लियामेंट से अप्रूवल की जरूरत होती है। अगर पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं करता है तो वो अगर विद इन 6 वीक्स उसको अप्रूव नहीं करता है तो वो ऑर्डिनेंस वैलिड नहीं होगा 6 वीक के बाद, ठीक है। तो 6 वीक के अंदर ऑर्डिनेंस को जो है अप्रूवल की जरूरत है पार्लियामेंट की, ठीक है। अगर पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देता है तो वो 6 वीक्स तक जो है 6 वीक और 6 महीने इतने टाइम तक एप्लीकेबल रहता है, और वहीं अगर पार्लियामेंट उसको नहीं अप्रूव करता है तो उसकी वैलिडिटी वहीं पर खत्म हो जाती है, ठीक है। और सिमिलरली अगर कोई ऑर्डिनेंस पास हो जाता है बट उससे पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेचर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है और उसको डिसअप्रूव कर देता है, तो उसकी वैलिडिटी भी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो यही है बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिल, एक्ट एंड ऑर्डिनेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।